नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है इनजस्टिस। आप सोचते होंगे हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हम कभी नहीं चाहते कि आएँ। फिर भी यदि वो सिचुएशन आती हैं तो पहली कंप्लेन हम क्या करते हैं, इनजस्टिस के हमारे साथ सही नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ, हमारे साथ गलत किया गया। तो जब इसी सवाल के जवाब में मैंने बहुत सारे बुक्स भी पढ़े, अपने मास्टर से बार बार ये सवाल किया कि ये इनजस्टिस क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है। या सबसे पहले मुझे भी यही लगा, मैंने भी अपने मन में अपने गुरु साईं बाबा से ये क्वेश्चन किया कि ये इनजस्टिस क्यों होता है, ये इनजस्टिस क्यों हुआ। तो फाइनली मेरे मास्टर प्रदीप विजय, उनसे मैंने ये जाना कि देर इज़ नो इनजस्टिस इन द डिवाइन वर्ल्ड। जो आप जिसे बोलते हैं ईश्वर की दुनिया, वहाँ पर किसी भी प्रकार का इनजस्टिस होता ही नहीं है। वहाँ का सिंपल फार्मूला है, आपका साथ कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इग्नोरेंस। आप जब भी आपका इग्नोरेंस का लेवल बढ़ता है, आपके सामने समस्या आती है। किसी भी प्रॉब्लम का जब भी आप ढूंढेंगे, रीज़न ढूंढेंगे कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों, तो आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर मिलेगा, इग्नोरेंस। चाहे जिस लेवल की इग्नोरेंस आप करेंगे उस लेवल की वो प्रॉब्लम होगी। जितनी बड़ी इग्नोरेंस उतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो इनजस्टिस जो आपको नज़र आता है आपकी लाइफ में हुआ, एक्चुअल में वो इनजस्टिस नहीं होता है। एक्चुअल में वो आप ही की इग्नोरेंस का एक रिजल्ट होता है अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ। जैसे कि यहाँ अध्यात्म में आने से पहले मुझे भी इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट वहाँ यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भी कुछ लॉज होते हैं। उन लॉज के अकॉर्डिंग एक ये भी लॉ है कि देयर इज़ नो इनजस्टिस, ओनली योर इग्नोरेंस विच इज़ इक्वल टू योर प्रॉब्लम। जितने लेवल की, जैसे ही अभी मैंने कहा उसे ही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जैसी आपकी इग्नोरेंस होगी वैसी आपकी प्रॉब्लम होगी। जितनी बड़ी आपकी इग्नोरेंस होगी उतनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी जब भी आप ऐसा सोचें कि हम इस वर्ड को ढूंढें या इसका कारण ढूंढें कि मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हुआ, क्यों ये सब हुआ, तो सबसे पहले आप ये सारे आंकड़ों को ध्यान में रख के ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस केस में, इस प्रॉब्लम में इग्नोरेंस कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुई। जैसे ही आपको उस इग्नोरेंस का बेस पता चल जाएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, जो हमें बोलता है देयर इज़ नो इनजस्टिस, वो बिल्कुल सच है। इग्नोरेंस ही सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है। हम जब अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे, इस लाइफ की चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे, या लाइफ के हर पहलू जिसके बाद में आके हमें लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे एक बड़ी इग्नोरेंस का रिजल्ट होती है। तो नेक्स्ट टाइम इनजस्टिस के पीछे भागने या अपने आप को कोसने या फिर पूरी लाइफ इस चीज़ का जवाब ढूंढने कि ये इनजस्टिस क्यों हुआ, वो बिताने की बजाय इस लॉ को फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है ताकि इग्नोरेंस ना हो पाए, ताकि आपकी लाइफ में दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए, इग्नोरेंस बिल्कुल सिरे से हट जाए। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, अवेयरनेस बढ़ाना। अवेयरनेस बढ़ाइए, अवेयर रहिए अपनी आसपास से, आपकी सिचुएशन से, अपनी लाइफ के प्रति, आपके रिलेशनशिप्स के प्रति, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। एंड यस, जो भी लाइफ में है आप उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यही सच है, इस सच की भी एक्सेप्टेंस अपने आप को दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आपने उसको किसी के ऊपर थोपने या किसी के ऊपर ये उसका रीज़न बनाने की बजाय आपने उसके पीछे का कारण, यानी कि अगेन इग्नोरेंस लेवल ढूंढना है कि कहाँ पर इग्नोरेंस हुई जिसकी वजह से वो समस्या आई। दैट्स इट, ये सिंपल फार्मूला है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लॉ। इसके अलावा आपने ज़्यादा इस चीज़ पर काम नहीं करना या किसी पे ब्लेम लगाने पे काम नहीं करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखें, रिस्पॉन्सिबल बनिए अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए, हर सक्सेस के लिए भी, प्रॉब्लम के लिए भी। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप ये नया कंसेप्ट है, इसको इनफैक्ट एक्सेप्ट करने में भी आपको समय लगेगा। ये भी हो सकता है आपके बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन माइंड में आए कि ऐसा नहीं हो सकता,
इस प्रॉब्लम के लिए तो डेफिनेटली ये सामने वाला शख्स ही जिम्मेदार है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। हो सकता है आपके मन में ये वाले सवाल आए, बट फिर भी आप इसे गहराई से सोचिएगा तो आपको आंसर वही मिलेगा, इग्नोरेंस, जो कि इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।